कहानी ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर किरदार शक के घेरे में खड़ा है। मन्नत के दिल में जो शक कई दिनों से पल रहा था, अब वो यकीन में बदलता जा रहा है। उसे साफ साफ महसूस हो रहा है कि आरजू कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या ही है, जिसने अपनी असली पहचान छुपाकर सबको धोखा दिया है। शुरुआत में तो किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। खुद विक्रांत भी बार बार यही कहता रहा कि वो ऐश्वर्या नहीं है, वो मेरी बिजनेस पार्टनर आरजू है। लेकिन मन्नत का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों ने जो देखा था वो झूठ नहीं हो सकता था। दरअसल जब आग की उस भयानक घटना में ऐश्वर्या फंसी थी, तब मन्नत ने उसका चेहरा साफ देख लिया था। वो वही चेहरा था जिससे वो सालों से डरती आई थी, वही चेहरा जिसने उसकी जिंदगी में अंधेरा भरा था। ऐश्वर्या ने अपनी पहचान बदलकर आरजू का नाम रख लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने विक्रांत की आंखों में धूल झोंक दी, सबूत मिटा दिए और एक नई जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन एक माँ अपनी बेटी की नज़रों से कैसे बच सकती है? मन्नत को जैसे अंदर से आवाज आ रही थी कि ये सच है और उसे इस सच को साबित करना ही होगा। उधर विशाखा और मल्ला ऐश्वर्या को हर हाल में बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे उसे छुपाते हैं, उसके लिए झूठ बोलते हैं और मन्नत को ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। जब मन्नत सबके सामने ऐश्वर्या को पकड़कर कहती है कि ये वही है, इसे जेल में होना चाहिए, तो विक्रांत बीच में आ जाता है। वो मन्नत को समझाने की कोशिश करता है कि वो गलतफहमी में है। लेकिन क्या ये सच में गलतफहमी है या फिर विक्रांत खुद किसी सच्चाई से अनजान है? धैर्य इस पूरी कहानी में एक मजबूत सहारा बनकर खड़ा है। जब भी कोई मन्नत पर सवाल उठाता है, वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। विशाखा तो यहाँ तक कह देती है कि मन्नत ने अपने ही छोटे भाई की मंगेतर को फंसा लिया है और सारी गलती उसी की है। ये बात सुनकर धैर्य का गुस्सा फूट पड़ता है। वो साफ कह देता है कि मैं मन्नत के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। उसकी आवाज़ में भरोसा है और यही भरोसा मन्नत को ताकत देता है। लेकिन हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब धक्का मुक्की में मन्नत गिर जाती है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। खून बहता देख सब घबरा जाते हैं। विक्रांत उसे संभालता है, समझाता है कि वो जो सोच रही है वो सच नहीं है। लेकिन मन्नत की चोट सिर्फ सिर पर नहीं लगी, उसके दिल पर भी लगी है। उसे लगता है कि सब उसके खिलाफ हो गए हैं, फिर भी उसके मन में एक ही जिद है, सच सामने लाना है। उधर ऐश्वर्या अंदर ही अंदर घबरा चुकी है। वो जानती है कि अगर मन्नत ने उसे पहचान लिया है तो अब उसका बचना मुश्किल है। वो खुद से बड़बड़ाने लगती है, मैं फंस चुकी हूँ, अब क्या करूँ? उसका डर साफ दिखने लगता है और यही डर इस बात का सबूत है कि मन्नत गलत नहीं है। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सिर्फ एक सबूत सब कुछ बदल सकता है, डीएनए टेस्ट। विक्रांत कहता है कि उसने सारे टेस्ट करवा लिए हैं और रिपोर्ट साफ है कि वो ऐश्वर्या नहीं बल्कि आरजू है। लेकिन धैर्य को इस पर शक होता है। वो एक इंस्पेक्टर है और उसे पता है कि सच्चाई सिर्फ कागजों से नहीं मिलती। वो मन्नत के भरोसे पर यकीन करता है और कहता है कि अगर मन्नत को संतोष चाहिए तो फिर से डीएनए टेस्ट होना चाहिए। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला है। ऐश्वर्या इस टेस्ट के लिए साफ मना कर देती है। उसकी घबराहट और बढ़ जाती है और यहीं से मन्नत एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। वो चुपके से ऐश्वर्या के कुछ बाल काट लेती है ताकि बिना किसी को बताए डीएनए टेस्ट करवा सके। ये कदम जोखिम भरा है, लेकिन मन्नत अब रुकने वाली नहीं। अब सबकी नज़रें उस रिपोर्ट पर टिकी हैं जो आने वाली है। अगर रिपोर्ट में सच सामने आ गया तो ऐश्वर्या का खेल खत्म, रिश्तों की बुनियाद हिल जाएगी। विक्रांत को भी मानना पड़ेगा कि मन्नत सही थी। और अगर रिपोर्ट ने मन्नत को गलत साबित कर दिया तो क्या वो सब कुछ खो देगी? सवाल कई हैं, जवाब बस एक रिपोर्ट में छुपा है और उस रिपोर्ट के साथ ही शुरू होगा असली तूफान। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में अभी वक्त था, लेकिन उस रिपोर्ट से पहले ही घर का माहौल बदल चुका था। हर चेहरा बेचैन था, हर निगाहों में सवाल थे। बाहर से सब सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई डर रहा था, कहीं सच सब कुछ बर्बाद ना कर दे। मन्नत अब पहले जैसी नहीं रही। सिर की चोट ठीक हो रही थी, लेकिन उसके अंदर की आग और तेज हो चुकी थी। उसे हर पल वो पल याद आता जब आग की लपटों के बीच उसने ऐश्वर्या का चेहरा देखा था। वो कोई भ्रम नहीं था, वो हकीकत थी, और अब वो हकीकत सबके सामने लाकर ही दम लेगी। उसने चोरी छिपे ऐश्वर्या के बाल हासिल कर लिए थे, किसी को भनक तक नहीं लगी। बाहर से वो चुप थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ी चाल चल चुकी थी। उधर ऐश्वर्या का डर अब पागलपन में बदल रहा था।
वो अपने कमरे में खुद से बातें करती, कभी आईने में खुद को देखती और कभी अचानक घबरा जाती। उसे लगने लगा था कि मन्नत ने कुछ कर दिया है। उसका मन कह रहा था कि अब उसका राज ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगा। वो विशाखा के पास जाती है और कहती है, अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। विशाखा उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता साफ झलक रही होती है। दूसरी तरफ विक्रांत पूरी तरह उलझ चुका है। वो मन्नत को समझाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी हल्का सा शक जन्म लेने लगा है। अगर सब कुछ साफ है तो फिर ऐश्वर्या डीएनए टेस्ट से क्यों डर रही है? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। लेकिन वो अभी भी अपने पुराने विश्वास को पकड़ कर बैठा है कि आरजू वही है जो वो कहती है। धैर्य अब खुलकर मैदान में उतर चुका है। वो चुपचाप सारी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि इस कहानी में कुछ बहुत बड़ा छुपा है। वो मन्नत से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच तक पहुंच कर रहेगा। उसका भरोसा मन्नत को और मजबूत बना देता है। दोनों जानते हैं कि अब ये सिर्फ एक पहचान का सवाल नहीं है, ये इंसाफ का सवाल है। इसी बीच ऐश्वर्या एक और चाल चलने की कोशिश करती है। वो रिपोर्ट आने से पहले ही डॉक्टर से संपर्क करने की सोचती है, ताकि किसी तरह रिपोर्ट बदलवाई जा सके। लेकिन उसे नहीं पता कि मन्नत ने टेस्ट एक ऐसे भरोसेमंद लैब में करवाया है जहां कोई हेरफेर संभव नहीं। समय धीरे धीरे बीत रहा है और हर बीतता पल ऐश्वर्या की धड़कनें बढ़ा रहा है। घर में अचानक एक और झटका लगता है। मन्नत को कुछ पुराने कागजात मिलते हैं, ऐसे कागज जो साबित करते हैं कि ऐश्वर्या की पहचान पहले भी संदिग्ध रही है। नाम बदलना, जगह बदलना और लोगों को धोखा देना, ये उसका पुराना खेल रहा है। अब मन्नत को यकीन हो जाता है कि वो सही दिशा में जा रही है, लेकिन वो अभी किसी को कुछ नहीं बताती। वो चाहती है कि जब सच सामने आए तो पूरी तरह से आए, बिना किसी शक के। इधर विशाखा फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती है। वो परिवार के सामने मन्नत के चरित्र पर सवाल उठाती है, उसके और धैर्य के रिश्ते को गलत रंग देने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार मन्नत चुप नहीं रहती। वो साफ शब्दों में कहती है, जब सच सामने आएगा ना, तब आपको अपनी बातों पर शर्म आएगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ दृढ़ निश्चय है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है। लैब से फोन आता है कि रिपोर्ट कलेक्ट कर ली जाए। मन्नत का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। धैर्य उसके साथ खड़ा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं जैसे ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का फैसला हो। उधर ऐश्वर्या को भी किसी तरह खबर मिल जाती है कि रिपोर्ट आ चुकी है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो विशाखा से कहती है, कुछ करो, कुछ भी करो, मुझे ये रिपोर्ट नहीं देखनी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सच दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मन्नत रिपोर्ट हाथ में लेती है, लेकिन उसे वहीं नहीं खोलती। वो चाहती है कि सबके सामने सच का पर्दाफाश हो। पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। माहौल भारी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। सबकी नजरें उस लिफाफे पर टिकी है। विक्रांत आगे बढ़ता है और कहता है, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलेगा तो खोल दो। उसकी आवाज में घबराहट छुपी है। धैर्य गंभीर है। विशाखा के चेहरे पर पसीना है और ऐश्वर्या, उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। लिफाफा धीरे धीरे खुलता है। क्या उसमें लिखा सच सब कुछ बदल देगा? क्या मन्नत की जिद सही साबित होगी, या फिर कहानी एक नया मोड़ लेगी? सांसें थम चुकी हैं और अगला पल तय करेगा कि कौन सच में कौन है। लिफाफा खुल चुका था, लेकिन उस एक पल में जैसे वक्त थम गया। मन्नत के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और रिपोर्ट को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। कमरे में सन्नाटा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। हर दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई दे रही थी। और फिर मन्नत की आंखों से एक आंसू गिरा। वो आंसू दुख का नहीं था, वो आंसू सच के सामने आने का था। उसने रिपोर्ट ऊपर उठाई और कांपती हुई आवाज में कहा, ये ऐश्वर्या ही है। डीएनए मैच करता है। ये आरजू नहीं, ऐश्वर्या राय सिंह है। जैसे ही ये शब्द कमरे में गूंजे, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रांत के हाथ से गिलास छूट गया। उसकी आंखों में हैरानी, पछतावा और टूटन एक साथ नजर आ रहे थे। वो बार बार रिपोर्ट को देखता है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि जिसे वो अब तक सच मानता आया, वो सबसे बड़ा झूठ निकला।
विशाखा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी सारी हेकड़ी, सारे ताने एक ही पल में गायब हो गए। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। धैर्य ने आगे बढ़कर रिपोर्ट खुद भी देखी और साफ आवाज में कहा, अब किसी को कोई शक है? उधर ऐश्वर्या, वो कुर्सी पर जैसे जड़ हो गई थी। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। वो समझ चुकी थी कि खेल खत्म हो चुका है। उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन धैर्य ने तुरंत रास्ता रोक लिया। अब भागने से क्या होगा? उसने सख्त आवाज में कहा। मन्नत उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। क्यों किया आपने ये सब? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्यों अपने ही खून से इतनी नफरत? ऐश्वर्या पहले चुप रही, फिर अचानक हंसने लगी। वो हंसी डरावनी थी। क्योंकि तुम मेरी कमजोरी थी और मैं कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, उसने ठंडे लहजे में कहा। ये सुनकर सब सन्न रह गए। सच सिर्फ पहचान का नहीं था, सच उसके इरादों का भी था। ऐश्वर्या ने मान लिया कि उसने नाम बदला, चेहरा छुपाया और सबको धोखा दिया, लेकिन उसने ये भी इशारा किया कि उसके पास अभी और भी राज हैं। तभी मन्नत को अचानक अपनी मासी श्रुति की याद आती है। वो हादसा जो आज तक एक रहस्य बना हुआ था। उसके मन में एक डरावना शक उठता है। वो कांपती आवाज में पूछती है, मासी की मौत, क्या उसमें भी आपका हाथ था? कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। ऐश्वर्या की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो सीधे जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी खामोशी ही बहुत कुछ कह जाती है। विशाखा बेचैन हो उठती है और तुरंत बीच में बोलती है, बस करो मन्नत, बेवजह के इल्जाम मत लगाओ। लेकिन अब कोई भी विशाखा की बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं। धैर्य गंभीर होकर कहता है, हमें उस केस को फिर से खोलना होगा। ये सुनते ही विशाखा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। विक्रांत पूरी तरह टूट चुका है। वो मन्नत के पास आता है और धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मन्नत की आंखों में दर्द है, लेकिन वो जानती है कि अब भावनाओं में बहने का वक्त नहीं, अब उसे पूरा सच जानना है। उधर ऐश्वर्या अचानक चीखने लगती है, तुम लोग कुछ साबित नहीं कर पाओगे, सबूत नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन उसकी आवाज में वही डर है जो हार की निशानी होता है। धैर्य तुरंत पुलिस को बुलाने का फैसला करता है। अब मामला सिर्फ पहचान का नहीं रहा, ये अपराध का मामला बन चुका है। जैसे ही पुलिस घर में प्रवेश करती है, ऐश्वर्या की आंखों से पहली बार आंसू बहते हैं। शायद उसे एहसास हो गया है कि उसका बनाया हुआ झूठा महल अब पूरी तरह ढह चुका है। उसे हथकड़ी लगाई जाती है और वो जाते जाते मन्नत को घूरती है। तुमने जीत तो ली, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वो धीमे से कहती है। उसकी ये बात सुनकर मन्नत के दिल में फिर से हलचल मच जाती है। क्या सच में अभी और भी कुछ बाकी है? क्या श्रुति मासी की मौत के पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है? और क्या विशाखा का डर सिर्फ एक संयोग है, या वो भी इस साजिश का हिस्सा है? घर में सब कुछ बदल चुका है, सच सामने आ चुका है, लेकिन इसके साथ ही कई नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। मन्नत ने अपनी पहचान और सच्चाई साबित कर दी है, लेकिन अब उसे उन राजों का सामना करना है जो शायद उसकी दुनिया को फिर से हिला दे। अब अगला कदम क्या होगा? क्या श्रुति मासी को इंसाफ मिलेगा? और क्या ऐश्वर्या सच में अकेली दोषी है, या कहानी में अभी कोई और चेहरा बेनकाब होना बाकी है? तूफान थमा नहीं है, असली तूफान तो अब शुरू हुआ है। ऐश्वर्या को पुलिस ले गई, लेकिन उसके आखिरी शब्द घर की दीवारों से टकराकर बार बार गूंज रहे थे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यही एक वाक्य मन्नत के मन में तूफान बन चुका था। सच सामने आ गया था। डीएनए रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया था, लेकिन अब सवाल पहचान से बड़ा था। क्या ऐश्वर्या अकेली थी, या वो सिर्फ किसी बड़ी साजिश की मोहरा थी? धैर्य ने उसी रात श्रुति मासी के पुराने केस की फाइल दोबारा निकलवाई। सालों पहले जो हादसा एक दुर्घटना कहकर बंद कर दिया गया था, अब वही केस फिर से खुलने वाला था। मन्नत के दिल में अजीब सी घबराहट थी। उसे याद था वो दिन, मासी की चीख, सीढ़ियों से गिरना और फिर अचानक सब कुछ खत्म। उस वक्त भी ऐश्वर्या घर में मौजूद थी, और विशाखा भी। धैर्य ने शांत आवाज में कहा, सच्चाई को जितना दबाया जाता है, वो उतनी ताकत से बाहर आती है। उसने पुराने गवाहों से संपर्क किया, कॉल रिकॉर्ड निकलवाए और घर के सीसीटीवी के पुराने बैकअप भी निकलवाने की कोशिश की। हर कड़ी धीरे धीरे जुड़ने लगी, और जैसे जैसे सच सामने आने लगा, विशाखा की बेचैनी बढ़ती गई। विशाखा अब खुलकर घबराने लगी थी। वो बार बार कहती, पुरानी बातों को क्यों उखाड़ रहे हो? जो हो गया उसे भूल जाओ। लेकिन अब कोई भूलने को तैयार नहीं था। मन्नत ने पहली बार उसे सीधे देखा और कहा, अगर उस दिन मासी को धक्का दिया गया था, तो सच सामने आकर रहेगा। उसी रात एक बड़ा खुलासा होता है। धैर्य को एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिलती है,
घर के स्टोर रूम में लगे एक छोटे कैमरे की। वीडियो साफ नहीं था, लेकिन उसमें 2 परछाइयां दिखाई दे रही थीं। एक आवाज साफ सुनाई देती है, वो विशाखा की थी, और दूसरी ऐश्वर्या की। दोनों किसी बात पर बहस कर रही थीं। फिर अचानक एक तेज आवाज और उसके बाद चीख। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। अब ये सिर्फ शक नहीं था, ये सबूत था। मन्नत के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मासी को इंसाफ मिलेगा। पुलिस ने तुरंत विशाखा से पूछताछ शुरू की। पहले तो वो सब कुछ झूठ बताती रहीं, लेकिन जब उसके सामने रिकॉर्डिंग चलाई गई तो उसका चेहरा उतर गया। आखिरकार वो टूट गई। उसने कबूल किया कि उस दिन बहस के दौरान ऐश्वर्या ने गुस्से में श्रुति मासी को धक्का दिया था और वो गिर गई थी। दोनों ने मिलकर इसे हादसा बना दिया। ये सुनते ही मन्नत की दुनिया जैसे थम गई। सच इतना क्रूर होगा उसने सोचा भी नहीं था। ऐश्वर्या ने सिर्फ पहचान नहीं बदली थी, उसने एक जान भी ली थी, और विशाखा ने उस अपराध को छुपाया। विक्रांत अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने गलत लोगों पर भरोसा किया और सही इंसान पर शक। वो मन्नत के सामने खड़ा होकर बोला, तुम हर बार सही थीं और मैं हर बार गलत। उसकी आवाज में पछतावा साफ था। लेकिन मन्नत अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही थी। उसने दर्द देखा, धोखा सहा और सच के लिए लड़ाई लड़ी। उसने शांत स्वर में कहा, अब भरोसे की नहीं, इंसाफ की बात होगी। कुछ ही दिनों में ऐश्वर्या और विशाखा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चला और सारे सबूतों के सामने वे बच नहीं सकीं। सच की जीत हुई, लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। ये जीत आंसुओं, चोटों और टूटे रिश्तों की कीमत पर मिली थी। अंत में जब सब शांत हुआ तो घर का माहौल बदल चुका था। डर की जगह सुकून था, झूठ की जगह सच था, और सबसे बड़ी बात, मन्नत अब कमजोर नहीं थी। वो एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसने अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर सच का साथ दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सच के बाद एक नई शुरुआत होती है। मन्नत ने अपनी पहचान वापस पा ली, अपनी मासी को इंसाफ दिलाया और ये साबित कर दिया कि सच को जितना भी दबा लो, एक दिन वो सामने आकर रहेगा। अब सवाल ये है, क्या विक्रांत और मन्नत के रिश्ते फिर से पहले जैसे हो पाएंगे? क्या टूटे भरोसे की डोर फिर से जुड़ पाएगी? आप बताइए, क्या आपको लगता है कि मन्नत ने सही किया? और क्या आप तैयार हैं ऐसे ही और भी बड़े ट्विस्ट देखने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक नई शुरुआत है।